आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान भर में जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिलखसूस अगर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त हज़ारों केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं और जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं उसमें लोगों के जो हकूक़ हैं वो यहाँ पे सलब होते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हकूक़ मलकियत कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है हकूक़ मलकियत ऑर्डिनेंस के तहत, जिसमें पंजाब भर के अंदर जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं उनको फ़ौरी तौर पे हल किया जाएगा। इस हवाले से मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है कमेटियाँ फ़ाल कर दी गई हैं, जिसमें मुल्तान की चारों तहसीलें जो हैं उनके अंदर कमेटियाँ बनाई गई हैं और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस जो है यहाँ पे भी जो है कमेटी फ़ाल हो चुकी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे साइलिन भी मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी करवाते हैं। आपने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल एक्ट के तहत जो दरख्वास्त जमा कराई, आप उससे कितना मुतमईन हैं और आपका क्या मसला हल हुआ है? अभी तक तो कोई मसला हल नहीं होगा। हाँ जी। तो आप क्या देख रही हैं कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकेगा? अदालतों के चक्कर जो खाने पड़ते थे पहले, अल्लाह पाक देगा, इंसाफ देगा, मर्जी में नवाज देगी इंसाफ। वो कहती है मैंने औरतों के हकूक़ दुआती हूँ, मैं बेवा एक खतून कमज़ोर औरत हूँ, मेरी किसी ने सुनी नहीं। हम हूँ इसके पास दरख्वास्त लेकर आए हैं डिप्टी कमीशन की। आपका मसला ये कब से चल रहा है और मसला है क्या? 7 साल हो गए ये मेरी ज़मीन पे 5 मरला कब्ज़ा किया हुआ है। हाँ जी, जानबूझकर कब्ज़ा किया उसने। फिर मुझे धमकियां भी दे रहे थे, ऐसे ऐसे करेंगे। हमने पंचायत में सारा कुछ किया, हमका पूरा सबूत मेरे पास है। हमें ये शिकायत है कि अदालतों के फ़ैसलों की अताअत नहीं की जा रही। हमारे पास डिग्री भी है, सब कुछ है, उसके ख़िलाफ़ जाकर कानून को नहीं सुनी जा रही, तो हमारे ख़िलाफ़ कब्ज़ा दिलवा रहे हैं। डिग्री है, कब्ज़ा भी है, हर चीज़ है, मगर हमारी सुनी नहीं जा रही। तो अदालतों के फ़ैसले तो ना रहे ना, तो डीसी साहब रिटर्न नहीं दे रहे। आप रिटर्न लिख कर दें कि हम ये ऑर्डर कर रहे हैं कब्ज़ा दिलवाया जाए, तो रिटर्न भी वो अपना तहसीलदार को या पटवारी को नहीं दे रहे और फ़ैसले यकतरफ़ा हो रहे हैं। तो हमारा हक मजरूह हो रहा है। वो मेरी बहन है, तो लेडीज़ हैं, उसका मसला ऐसे चल रहा है। ऐसे कई मसाइल हैं, कुछ कई फ़ायदे हो रहे हैं तो नुकसान भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, तो इसको सुना जाए, ये तरीक़ाकार नहीं है। यहाँ पे जो साइलिन आ रहे हैं उनके मसाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। कुछ ख़वातीन के जो भाइयों को जो उनकी जानिब से हक़ नहीं दिया जाता, उस हवाले से भी यहाँ पे केस जो हैं वो सुने गए हैं और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से और CPO मुल्तान भी इस कमेटी का हिस्सा है, उनकी जानिब से भी कि यकीन दहानी बारहा कराई जा रही है कि लोग यहाँ पे आके जो अपनी दरख्वास्त जमा कराते हैं उस दरख्वास्त पे एक्शन जो है वो फ़ौरी लिया जाता है। इस वक्त अगर बात करते चलें तो तकरीबन 35 के करीब ऐसे केसेस को हल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से बात करते हैं, आइए चलते हैं उनके पास। अच्छा सर, ये जो तहफ़्फ़ुज़ मलकियत कमेटियाँ बनाई गई हैं, इसका ज़िला मुल्तान में कितने केसेस इसने देखे हैं और इसका क्या मकसद रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस इतना अच्छा है कि अभी तक हम लोग 28 केसेस को डिसाइड कर चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो अदालतों के चक्कर लगते थे या हमारे दफातर में लंबे अरसे तक उनको आना पड़ता था, तो वो एक ही फोरम के ऊपर सारी कमेटी बैठ जाती है, जिसमें DC ऑफिस के सारे लोग बैठते हैं, CPO ऑफिस के सारे लोग बैठते हैं, रिकॉर्ड सारा देखा जाता है, मौके के ऊपर डिसीजन किया जाता है और मीटिंग के बाद रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम जाके जो भी जिसका हक बनता है उसको कब्ज़ा लेके दिया जाता है। हम लोग 28 केस हमने कल तक डिसाइड किए थे, आज हमने मीटिंग की है, 7 केस आज हमने डिसाइड कर दिए हैं और जिस तरह CM साहब की इंस्ट्रक्शन है, ये डेली बेसिस के ऊपर मैं और CPO साहब और हमारी सारी की सारी टीम बैठेगी सारे रिकॉर्ड के साथ। रोज़ की बुनियाद पे जितने केस आएंगे हम उनको साथ साथ डिसाइड करेंगे। अपने शहरियों की आगाही के लिए हमने मसाजिद में एलानात भी शुरू करवा दिए हैं, फिर एक ऑनलाइन पोर्टल भी बन गया है कि अगर कोई बंदा दरख्वास्त नहीं दे सकता तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ हमारा ऑफ़िस DC ऑफ़िस, CPO ऑफ़िस, ADCR के ऑफ़िस, ACs के ऑफ़िस, SDPOs के ऑफ़िस, SPs के ऑफ़िस, ASPs के ऑफ़िस, SHO का ऑफ़िस, पटवारी का ऑफ़िस, किसी भी फ़ोरम पे दरख्वास्त जाएगी तो फ़ौरन इस कमेटी में रेफ़र हो जाती है और हम जिस तरह आदत है, हम चूँकि रोज़मर्रा की बुनियाद पर अभी मीटिंग करके तो मसलों को हल करेंगे। मकसद ये है कि स्पीडीली हम लोग जो हकदार हैं उसको हम कब्ज़ा दिलवाएंगे, जिस तरह से CM साहब का विजन है। तो आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने शहरियों को कि किसी की कोई भी ज़मीन जिस पे कोई बंदा गैर कानूनी तौर पे काबिज़ है
स्पेशली हमारे पास अभी जो मुशाहिदे में बात आई है कि बहनों को जो उनका हिस्सा बनता है उसके ऊपर भाइयों ने कब्ज़ा किया होता है या और औरतों की ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, उस तरह हमें काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं। तो फ़ौरन हम उसको डिसाइड भी करते हैं रिकॉर्ड दे के, और टीम भेज के हम लोग उसको कब्ज़ा भी हकदार तक पहुंचा देते हैं। जी सर, हज़ारों की बुनियाद पे हम देखते हैं कि केसेस प्रॉपर्टी के जो है इस वक्त फाइल हैं अदालतों के अंदर। क्या जो फाइल्ड केसेस हैं उसके हवाले से भी कोई कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं? मजाज है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारी कमेटी के साथ एक ट्राइब्यूनल भी कानून के अंदर है। तो ट्राइब्यूनल का इख्तियार है कि वो मुतल्लिका अदालत से जब उसको मुनासिब लगे तो उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ से वो केस बुलवा सकते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली चीज़ें फिर वो आगे चलेंगी। अच्छा मैडम, ये जो भी मलकियत के जो मसाइल हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, ऐसी कितनी ख़वातीनी केसेस आपके पास आते रहे हैं और इस कमेटी के बनने की वजह से उसको क्या फ़ायदा हुआ है और कितने केसेस रेजोल्यूशन में आसानी हुई? देखिए, मुल्तान में स्पेसिफ़िकली जो रूरल एरिया है उसमें जो ज़रूरी ज़मीन है इस पर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। मेरे पास स्पेसिफ़िकली जो है ना सदर डिवीज़न है, उसमें मैक्सिमम डे मेरा जो है ना इन्हीं कंप्लेंट्स को सुनने में गुजर जाता है कि कब्ज़ा जो है किसी दूसरी पार्टी ने ले लिया है या जो है टेनेंट समटाइम्स कब्ज़ावर हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव जो है और एफिशिएंट जो लेजिस्लेशन हुई है, जिसमें एक ही फोरम पे सारे जो है ना रेलिवेंट अथॉरिटीज़ बैठ जाती हैं और बड़े एफिशिएंटली इसको ना डिसीजन मेकिंग हो रही है। मेरा ख्याल है कि इस तरीके से जो हमारा जो पुलिस का बर्डन है, जो हम क्राइम को इग्नोर करके कब्ज़ा माफिया के ऊपर फोकस करने पे लगे रहते हैं, वो काफ़ी हद तक जो है ना बर्डन कम होगा। मैडम, कितनी ख़वातीन के केसेस आपने डील किए होंगे, उनको क्या इससे आसानी हो सकेगी? देखिए, नंबर तो मैं कहूँगी काउंटलेस ही हो जाता है। आई मस्ट बी सेइंग कि 3 to 4 जो केसेस पर डे मेरे पास आ रहे होते हैं, जो रूटीन कंप्लेंट्स में आ रहे होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा एफिशिएंटली इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं, तो मैं बड़ी होपफुल हूँ कि चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक यहाँ पे अब तक उन अफराद के मसाइल हल किए गए हैं जिनको अभी तक अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सका था। और इस कमेटी के तहत ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुल्तान फ़ाल हो चुकी है, बल्कि CPO ऑफिस के तहत पूरी पुलिस फोर्स जो कि मुल्तान में इस वक्त तैनात है, वो लोगों के प्रॉपर्टी के मसाइल हल करने के लिए और उन फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए फील्ड में मौजूद रहेगी और लोगों के मसाइल फौरी तौर पे हल कराएगी। यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी यही कहना था कि हमने अपनी शिकायत 12 दफ़ा मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनमें जमा कराई, और ना सिर्फ सरकारी इदारों में बल्कि अदालतों में भी सालों से उनके मुकदमात चल रहे हैं, और उन मुकदमात के चलते हुए भी फैसला होने के बावजूद भी उनकी अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता। तो इस कमेटी के फ़ाल होने से उनको ये उम्मीद ज़रूर जागी है कि उनके जो फ़ैसले हैं उन पर अमल दरामद हो सकेगा, और जो लोग जिनके पास फ़र्द मलकियत मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, वो फ़ौरी यहाँ पे आके अपना कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का ये कहना था कि जिन लोगों के पास फ़र्द मलकियत होगी, रजिस्ट्री होगी, कागज़ होगा, उसके तहत वही मालिक तस्वर किया जाएगा। और ये उन अफराद के लिए, उन पसमानदा लोगों के लिए खुश आइंद बात है जो कि पावरफुल जो हमारा कब्ज़ा माफिया है उनसे नहीं लड़ सकते, और उनके लिए यहाँ पे अब ज़िले हुकूमत और पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आ चुकी है और उनकी मदद भी यहाँ से की जाएगी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी की M5 यानी कि सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 पर। यहाँ की सूरत हाल ये है कि इस M5 पर जो है जो हिफाजती तारें हैं वो मुतअद्दिद मकामात से दोनों तरफ से चोरी कर ली गई हैं। और सूरत हाल ये है कि ये देखें, यहाँ से ये तकरीबन कई किलोमीटर तक जो है वो कई फुट तक जो है ये चोरी कर ली जाती हैं और रास्ते बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर, कुत्ते, आम आदमी भी जो है वो मोटरवे पर जो है वो चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मोटरवे जो है वो गैर महफूज हो गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ से जो सोलर प्लेटें हैं वो भी चोरी कर ली गई हैं। जो बैटरियाँ लिथियम की कीमती लगाई गई थी, जो इनको बल्ब्स को चार्ज करती थी और कैमरों को चार्ज करती थी, वो भी जो है वो चोरी कर ली गई हैं। इसके अलावा कैमरे भी यहाँ पर जो नस्ब थे, जो मोटरवे की और सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, वो भी ज़ाहिर नहीं है। मुतादद जो है वो कैमरे गायब हैं। तकरीबन उबाड़ों से लेकर घोटकी गुड्डू इंटरचेंज तक 33 मकामात से जो है ये चीज़ें जो है वो चोरी कर ली गई हैं। और जबकि इस बारे में जब हमने मोटरवे से रब्ता किया तो मोटरवे हकाम का ये कहना था कि उन्होंने थाना रौंती और घुटकी थाने पर मुतअद्दिद FIR दर्ज करा दी हैं चोरों के खिलाफ, मगर अभी तक जो है
उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने चोरों को जो है वो निशानदेही की है, कुछ पकड़े भी हैं और कुछ तारें भी रिकवर की गई हैं, लेकिन ताहाल गुज़श्ता कई सालों से इन पर जो है काम नहीं किया जा रहा। ताहम यह है कि अभी बाड़े जो है यहाँ पर तारें जो है फांसी दोबारा लगाना शुरू की गई हैं, लेकिन उनके यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हम तारें लगाते हैं तो अगले दिन जो है वो दूसरे मकामात से चोरी हो जाती हैं। इस तरीके से जो है कई किलोमीटर तक जो है वो तारें जो है चोरी की जा रही हैं और इसका सिलसिला जारी है। भाई ये जो तारें हैं या तकरीबन ये गुड्डू इंटरचेंज से लेकर भूटकी तक कितनी तारें जो है ये चोरी हो चुकी हैं दोनों तरफ से अंदाजन? तकरीबन 250-300 मीटर है चोरी हो जाती है मुख्तलिफ मकामात जहाँ से उनको आसानी मिलती है ना वहाँ से। अभी जो लगा रहे हैं ये चोरी तो नहीं हो रही, कोशिश तो की है ये भी, लेकिन ये ज़्यादातर उनके काम नहीं लगी, मुश्किल भी है इसको निकालना। तो वो जहाँ से जाली निकालते हैं गंडा तार नहीं निकाल रहे जो आसानी से। वो इसके अलावा क्या क्या जो है वो चोरी कर लिया गया यहाँ पे जो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, उनको भी उतार लिया गया यहाँ से। वो नीचे जो बैटरियाँ लगाई गई थी कैमरों को चार्ज करने के लिए वो भी नहीं? वो भी सब चीज़ें ले गए यहाँ से। हम शाम को लगा के जाते हैं, सुबह आते हैं दूसरी जगह से निकाल ली होती है जाली। अच्छा, तो फिर कितने, कोई पता चला कौन सा गैंग है, क्या है? सर गैंग वगैरह तो नहीं जानते हम, यहाँ पे मकामी लोग भी जान सकते हैं या कौन सा गिरोह है। यहाँ पे तो होंगे करीबी लोग या इधर के रहने वाले जो ट्राली पे आते हैं उसको लेके आते हैं। और अच्छा, ये क्या काम आती हैं? घरों में ले जाते हैं लोग, क्या करते हैं? कुछ लोग बेचते भी हैं और इसके अलावा कुछ छतों के लेंटर में डाली जा सकती है। इनसे बहुत हार्ड है, अच्छी वाली तार है, तो इसको इस काम पे भी लगाया जाता है। जी, मोटरवे M5 पर आप ये देख सकते हैं कि ये वो सर्च लाइट्स यहाँ पर लगी हैं। यहाँ देखें, यहाँ से ये तारे गायब हैं और इसके साथ जो है ऊपर वो लाइटें जो है वो बंद है। इसी तरीके से जो है आप ये देख सकते हैं आगे ये जो बड़ा पोल है ये है कैमरों का। वो देखें, यहाँ से पहले जो कैमरे लगाए गए थे अब यहाँ पर कैमरे मौजूद नहीं हैं, वो गायब हो चुके हैं। इसी तरीके से इन कैमरों के जो लिए जहाँ पर जो नीचे बड़ी बड़ी बैटरियाँ, कीमती बैटरियाँ थी यहाँ पर इनमें लगाई गई थी, ये भी यहाँ से वो गायब हो चुकी हैं, तारें कटी हुई हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि मोटरवे से जितनी भी ये दीवारें हैं जो लाइट्स को बचाने के लिए ग्रीन जो पट्टियाँ वो भी यहाँ पर गायब हैं। और मुख्तलिफ मकामात से जो है ये हिफाजती जो वायरिंग थी वो तारे हैं वो भी जो है वो गायब हैं। जबकि नेशनल हाईवे हकाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुरम्मत की जा रही है, मुकदमा दर्ज कराए गए हैं पुलिस की जानिब से और जहां से तारें टूटी गई हैं उनकी मुरम्मत की जा रही है। ताहम अभी तक जो है ये मोटरवे पे जो कैमरे वो अभी तक नस्ब नहीं किए जा सके हैं, दोबारा बहाल नहीं हो सके हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो है। इसके अलावा जो है यहाँ पर चोरी के वाक़यात भी काफ़ी सामने आए हैं, जबकि मोटरवे और जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहीम यार खान की जानिब से यहाँ से आजमपुर से जो लेकर गुड्डू कश्मीर इंटरचेंज तक जो है कानवाई भी की जाती है ताकि मुसाफिरों को हिफाजत से बखैरियत सिंध के इलाके में पास कराया जाए। जबकि ये घुटकी का इलाका जो है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादातर तारें जो है वो चोरी हुई हैं और रहीम यार खान का कुछ इलाका है, जबकि मोटरवे की जानिब से भी गश्त किया जाता है और पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये चोरी के तारें चोरी के बहुत सारे वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। जी, हम शहरियों से पूछते हैं कि यहाँ ये मोटरवे की क्या सूरत हाल है। ये बताएं कि ये जो तारें हैं, ये ऊपर वाली लाइटें जो हैं ये कितनी नहीं चलती और ये कैमरे कहाँ हैं? सर ये रात को लाइटें नहीं ऑन होती, ये जो इशारे लगे हुए हैं ये चलते हैं रात को, इशारे सिर्फ, लाइटें नहीं चलती रात को। इनके ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, ये इस वजह से चल रही है। अच्छा, हमने काफ़ी जगह पे देखा ये जो तारें हिफाजती तारें लगाई हुई है, काफ़ी जगह पे तारें नहीं है। जी जी, ये कुछ अर्सा पहले कट गई है, पता नहीं है, हमें कन्फर्म नहीं है इस वजह के, लेकिन ये तारें रात को लाइटें नहीं चलती है। अच्छा, ये जो हमने देखे हैं जो कैमरे वगैरह थे वो कैमरे भी नहीं शो हो रहे? हाँ, कैमरे पता नहीं उतार के गए, ये मोटर वाले उतारे या खुद शोर उतार गए, ये इल्म नहीं है हमें। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 जो रहीम यार खान से सक्खर तक का जो एरिया है, ख़ासतौर पे घुटकी के एरिया में मोटरवे के जो हिफाजती तारें हैं और वहाँ के कैमरे हैं और वहाँ के जो
प्लास्टिक की रिफ्लेक्टर लाइट को रोकने के लिए वो लहरें, वो सारी की सारी जो है वो चोरी हो गई हैं। और मुल्ज़मान जो हैं अभी तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने नहीं हो सके, कितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उस बारे में यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान के साथ। हम उनसे पूछते हैं कि आया ये कितने मुकदमा दर्ज हुए और मुल्ज़मान की क्या सूरत हाल है, गिरफ्तार हुए नहीं हुए, और वो जो तारों की जो बड़ी कीमती तारें हैं, कैमरे हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो मोटरवे की, वो जो चोरी हो गई हुई हैं और वो बरामद हो सकी हैं या नहीं। जी, कुछ जगहों पे इनिशियली तो आपको पता है प्रोजेक्ट को अब 6-7 साल हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं प्रोजेक्ट। इनिशियली इस पर पेट्रोलिंग के भी इश्यूज़ थे और हिफाजत के भी थे, लेकिन इसके बावजूद जब भी पुलिस को इत्तला मिली और मोटरवे पुलिस ने कोई केस हमारे हैंड ओवर किया, वक्तन फ़वक्तन यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें चोरी होती रहीं, जैसे तारें हैं। इनिशियली तो लोग तारें काटते रहे अपने जानवरों को चारा वगैरह खिलाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे इनकी बाउंड्री लगी है उसके अंदर भी अच्छी खासी सब्ज़ा है, दरख्त वगैरह भी लगे हैं, तो उस वजह से कटते रहे। लेकिन ज़ाहिर सूरत हाल फिर भी नाकाबिल कबूल है। पुलिस ने कोई 12 से ज़्यादा मुकदमात इस पर दर्ज किए हैं और 28 से ज़्यादा अफराद को आइडेंटिफाई किया मुख्तलिफ इलाकों में। तो जितने लोग आसपास आबाद हैं, मैंने चेक किया तकरीबन ये आप ही नहीं कह सकते बड़े चोर थे, लोकल लेवल की चोरियाँ थी, लेकिन ये कि ओवरऑल तो ज़ाहिर से मोटर का नुकसान हुआ। तो तमाम केस पुलिस ने चालान किए, 28 के करीब अफराद थे जिन्हें हमने गिरफ्तार किया और केसेस अब भी अदालत में हैं। अच्छा, ये तारें वगैरह जो चोरी हो गई थी, क्या वो भी कुछ पुलिस ने रिकवर की हैं या मोटरवे का आपके तावन है या नहीं? जी जी, तकरीबन इन तमाम केसेस में ये वो हैं जो रंगे हाथों पकड़े गए। बाज़ अगर तो ऐसे होता है कि प्लास्टिक के जो यहाँ पे चीज़ें लगी थी, डिवाइडर्स थे, वो ले गए और पता नहीं चला, या कोई ऐसी तार थी जो किसी ने जानवर के लिए काटी, गुजारने के लिए अपने भैंस वगैरह के, वो पता नहीं लगा। लेकिन ये अक्सर वो हैं, तमाम वो केसेस हैं जिसमें रिकवरीज भी हुई हैं। अच्छा, कैमरे भी कुछ नज़र नहीं आ रहे, क्या वो मोटरवे ने खुद उतार दिए, बैटरियाज नीचे नहीं है कीमती, और वो जो वे भी चोरी हो गई, कोई ऐसी इतलात है आपके पास? देखें, एक तो ये है कि क्योंकि मोटरवे आगे जा नहीं सका सखर से, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही लिमिटेड ट्रैफिक चल रही है। तो उस लिमिटेड ट्रैफिक की वजह से ये है कि कैमरे कुछ इंस्टॉल भी नहीं हुए और कुछ फंक्शनल भी नहीं हुए। मेरे ख्याल में इसमें मेन रीज़न यही था कि 100% फंक्शनल नहीं हुई मोटरवे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के आजमपुर रेस्ट एरिया में। यहाँ पर कानवाई का आगाज़ किया गया है। जो गुज़श्ता 1.5 माह कबल जो यहाँ पर एक वाक़या पेश आया था, डाकुओं ने जो है मोटरवे M5 पर भूंग के करीब हमला करके 10 मुसाफिरों को अगवा कर लिया था और कुछ को ज़ख्मी कर दिया था। उसके बाद से जो है पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर मौजूद है पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है और यह गाड़ियों को यहाँ जमा किया जा रहा है। इस रेस्ट एरिया में तकरीबन 50 से 60 गाड़ियों को यहाँ पर जमा कर लिया जाता है 1 घंटे बाद। उसके बाद जो है फिर पुलिस की सिक्योरिटी में जो है इनको आगे जो है सिंध की तरफ मूव किया जाता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं DSP भोंग, हम उनसे पूछते हैं जो इन पे ड्यूटी पे अफसर हैं कि इनको किस तरीके से यहाँ से मूव किया जाता है, कितनी सिक्योरिटी दी जाती है। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हुकूमत पंजाब ने हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और APCs प्रोवाइड की हैं। तो और जब से ये CPAC पे एक वाक़या आप जानते हैं कि हुआ था यहाँ पे किडनैपिंग का, उसके बाद से हमने यहाँ पे कानवाई की प्रोटेक्शन के लिए और इन गाड़ियों की प्रोटेक्शन के लिए APCs और अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो 8 के करीब गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे कानवाई के साथ दोनों एंड से चलती हैं। आज़मपुर की साइड से 4 गाड़ियाँ और 4 गाड़ियाँ गुड्डू वाली साइड से। और दूसरा जो CPAC का सर्विस रोड है नीचे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने अपनी APCs लगाई हुई हैं। तो ये शाम 8 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक हम ये कानवाई रन कर रहे हैं। और अभी चूँकि सर्दियाँ बढ़ रही हैं और रात का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो हम इसको 7 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक करने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कब तक चलेगा और इन डाकुओं का मुस्तकिल खात्मा क्यों नहीं किया जाता? जी, इसके लिए इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब इसमें इंतहाई सीरियस है और अच्छा खासा लॉजिस्टिक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और इन डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसके हतमी खात्मे के लिए हम प्लान कर रहे हैं। इन पर इंशाल्लाह ताला रेड्स भी हो रहे हैं, इनके फैसिलिटेटर्स को भी अप्रीहेंड किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका कलाकमा होगा। जी, यहाँ पर आपने देखा कि मोटरवे की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से यहाँ पर ये कॉन्वे किया जा रहा है और डाकुओं के खिलाफ भी अलग जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए ये कर दिया गया। जबकि गुड्डू इंटरचेंज तक ये 25 किलोमीटर का एरिया है जहाँ तक कॉन्वे की जाती है बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ साथ। जबकि उसके बाद जो है घोटकी का एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस का अलहदा जो वहाँ पर गश्त है, जो सक्कर तक जो है उनको सेफ्टी से पहुँचाया जाता है। मानसरा से कराची जा रहे हैं। तो आपको पता है क्यों रोका गया? ये मेरे ख्याल में आपको डाकू वाकू कन्वाई लगाई हुई है इस वजह से। तो ये सही है गलत है? ये तो इनको डाकू को ख़त्म करना चाहिए, कन्वाई तो इसका हल तो नहीं है ना। इनको वहाँ से ख़त्म करना चाहिए था कि हमारी परेशानी घंटे से हम खड़े हैं यहाँ पे।
अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी उससे में ख़राब हो जाती है बीच में, तो उसका क्या बनेगा बेचारे का। कोई इमरजेंसी जैसे बहुत से लोग इमरजेंसी वाले हैं, बच्चों वाले हैं, कोई बीमार है, कोई इलाज के लिए जा रहा है। नहीं, पुलिस तो मौजूद है इस एरिया में, घंटे घंटे पे जाती है पुलिस, 8-9 गाड़ियाँ हैं। 8-9 गाड़ियों से तो काम नहीं चलेगा, काफ़ी लंबा मोटरवे है। इन्हें तो सबसे पहले तो कोई मुस्तकिल चौकियाँ बनानी चाहिए यहाँ पे, ताकि मसला मुस्तकिल हल हो सके। ये कौन सी बस है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, क्या है? ज़ियादन कंपनी, मैं गाड़ी में कनेक्टर हूँ। ठीक है। बनू से हम लोग कराची जा रहे हैं, तो अच्छा, यहाँ पर ये क्यों खड़ा किया आप लोगों ने? ये कानवाई है, सेफ्टी के लिए, सही है ना ये? अच्छा, ये पहले क्या होता था? डाकू वगैरह आते थे रास्ते में, की गाड़ियों में काफी दफा हमला भी हुआ है, उसकी वजह से ये सेफ्टी ठीक है। बाकी कानून को ज्यादा पता है, गवर्नमेंट को ज्यादा पता है कि क्या करना है। अच्छा, ये जब से कार्रवाई हुई है मतलब आप समझते हैं कि ठीक अमल है? ठीक है, ठीक अमल है, ठीक अमल है। यहाँ पर क्या वजह है? ये कानवाई है, 8:30 बजे कानवाई जाएगी। अच्छा जी, तो फिर ये सही है गलत है कैसे? देखो जी, हम क्या बोल सकते हैं, अगर हालात सही हो गए तो कानवाई नहीं होगा ना, जब हालात की वजह से ये लोगों ने कानवाई बनाई हुई है। तो मतलब मुसाफिरों के लिए, मुसाफिरों के लिए ये सिक्योरिटी है, हिफाजत है, और बाकी तो अल्लाह की जात जानती है। कानवाई लगी हुई है, आप क्या समझते हैं, सही है गलत है, परेशान हो रहे हैं? नहीं है जी, रास्ते में परेशानी होती है, लगाइए तो सही ही लगाइए। आप कौन सी बस है, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये लोन ब्रादर है, खान बिला से जा रही है कराची। अच्छा अच्छा, ये अब क्या यहाँ पर चल रहा है, कानवाई क्या है? कानवाई है। कैसा ये ठीक है गलत है? ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात। पहले क्या होता था? यही डकैतियाँ लोगों के नुकसान परेशानियाँ ये होती थी। अभी तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जब से ये लगी है तो ऐसा मसला नहीं है।